पूरी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन जो है जगह जगह पर चलाई जा रही है। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मनोज कुमार, जो खुद सासाराम से सांसद हैं। सर, आज आप बुलडोजर एक्शन जहां पे किए गए हैं वहां पर आप निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, लोगों से मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि बिहारियों के जो मकान है वो तोड़े गए। और जैसे मैं वहां पहुंचा, आप भी पहुंचेगा तो आपका भी दिल टूट जाएगा। आप गरीबों से मिलिएगा जिनका घर ढहा हुआ है, जो गरीब लोग जो अब संघर्ष कर रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं पानी के लिए, बिजली के लिए, शौचालय के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मतलब जो सफर कर रहे हैं घर टूटने के बाद, अगर आप देखिएगा तो आपका भी दिल टूट जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दिया था चुनाव में कि जहां झुग्गी वहीं मकान। आपने क्या किया? जहां झुग्गी उसको मैदान बना दिया आपने। अच्छा ये बताइए, मीडिया में मैं देख रहा हूँ कुछ मीडिया वाले लोग बंदूक चला रहे हैं, हमारे मीडिया के जो बंदूक चला रहे हैं कि लोग आप नाला पर घर बना लिए, नाला से पानी प्रवेश नहीं कर रहा है, इसीलिए मतलब हटाया जा रहा है। ठीक है ना, आप देख लीजिए ना। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई शौक से नाला पर घर नहीं उठाता। गरीब है हमारा जो जनता, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो जनता का है। जनता जो गरीब जो जनता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार का होता है, घर बनाने का, पानी देने का, बिजली देने का। इसलिए तो आप चुनाव में बहुत बड़े बड़े मतलब वादा करते हैं, मुकर क्यों जाते हैं? मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं वहां गया, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में देखा, बहुत सारे ऐसे हमारे माताएं बहनें थे जो अपना पेपर्स लेकर के खड़ा है, कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको लेकर के खड़ा है, और वो लोग कह रहे हैं कि कोर्ट हमें कहा कि तुम्हारा घर नहीं रहेगा, स्टे लगाया, उसके बावजूद भी मकान ढा दिया गया। ये कहाँ का भाई, कहाँ का ये राजतंत्र है? ये राजतंत्र है? भारत में राजतंत्र चल रहा है कि लोकतंत्र है? ये जनता की ये राज है। हम सब नौकर हैं, चाहे हम एमपी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी भारत में सर्विस करने वाले, सब हम वी आर द पब्लिक सर्वेंट। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? जो आपका घर बहार रहा है, जो आपका घर साफ कर रहा है, उसी का घर आपने ढहा दिया। आखिर वो रहेगा कहाँ? अगर वो यहाँ से चला जाए तो फिर आपको ही झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, टेबल अपने से साफ करना पड़ेगा, फिर सबका नशा ढील हो जाएगा। गरीबों का आपने रोआ, जितना उन्होंने आंसू बहाया है, बहा रहा है, इसका बद्दुआ लगेगा, आपकी विरासतें ढह जाएगी। आप लिख लीजिए। दूसरी ओर चिराग पासवान नालंदा पहुंचते हैं, उनका एक आरोप वो लगाते हैं कि साजिश किया जा रहा है, उनको बिहार जाने से रोका जा रहा है। चिराग पासवान के इस बयान के बाद आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है? मुझे तो हंसी आती है इनके दशा पर। अच्छा आप ही बताइए, आप मीडिया बंधु हैं, आप लोग को बहुत ज्यादा मतलब अनुभव है। बिहार में भी एनडीए का सरकार और सेंट्रल में भी एनडीए का सरकार, यहाँ भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो माने जाते हैं, बहुत ही क्लोज हनुमान कहे जाते हैं। अब इनका दशा ये है, ये रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें बिहार में जाने से रोका जा रहा है, राजगीर जाने से रोका जा रहा है। आप इनसे सवाल पूछिए, आप इनको जाकर के पूछिए कि कौन आपको रोक दिया? मतलब सरकार आपकी, शासन आपका, प्रशासन आपका, रोक कौन दिया बिहार में? इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़े लेवल में इस बार इनका जो कैडर वोटर है वो इंडिया गठबंधन को समर्थन करने जा रहा है। और आप देख लीजिएगा, आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जो थे ना, अपने कंडीशन पर पॉलिटिक्स करते थे, उससे ये विचलित हो चुके हैं। अब तो इनका दशा सामने में आ गया, इनका लोग भी इनका रोना जो है ना दशा वो समझ रहा है। इसलिए आप लिख लीजिए, इनका कैडर वोटर इस बार हम लोग के साथ में खड़ा है, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। अब समझ लीजिए कि चिराग पासवान की जो दशा है ना, बहुत ही खराब दशा है इंडिया गठबंधन में। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, कल तेजस्वी यादव ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा अगर सत्ता हमारे आती है तो जो वक्फ बोर्ड के कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। हमने भी लड़ा था, आपको मतलब उसमें आरजेडी के भी सांसद थे, इंडिया गठबंधन के 232 सांसद हम लोगों ने बयान को उचित मानते हैं। 24 आवर हम लोगों ने लड़ाई लड़ा इस बिल के खिलाफ में, हमने वोटिंग भी किया। तो मतलब हमने तो सदन में भी इसका लड़ाई लड़ा है। हम ये कह रहे हैं, देखिए हमारा मेन कहना यह है कि आप यदि मुस्लिम जो गरीब भाई हैं उनके हित में यदि आप चाहते हैं, आपका कहना यह है कि जो जमीन है उसमें हम हॉस्पिटल बनाएंगे और स्कूल बनाएंगे, आपको कौन रोका है? आपकी सरकार है, आप बजट दीजिए ना। वक्फ बिल नहीं भी ला करके आप उसमें हॉस्पिटल बना सकते हैं, सरकार में है, आप सरकार कुछ भी कर सकती है। आप उसमें डीएम को लेके जा रहे हैं, अब डीएम उसको लीड करेगा, अब डीएम उसको ऑर्गेनाइज करेगा। डीएम के पास वैसे ही 50 काम है, उसके पास टाइम नहीं होता है टाइम देने के लिए, तो आप उसमें डीएम को ले आकर के आप अच्छा ये बताइए कि गांव में पंचायत पहले होता था, सरपंच बैठते थे, सरपंच मालिक होते थे, पंच होते थे, उसमें कोई प्रशासन की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे आप उसमें प्रशासनिक लोगों को लेके जाइएगा, उसका स्वरूप बदल जाता है, उसमें कंट्रोल आ जाता है। इससे लोगों को डर है। हम ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम भाइयों के साथ में ना काम करिए, मुस्लिम भाई का भी दशा जो है ना भारत में बड़ी खराब है।
आप समझ लीजिए। पर सरकार कह रही है कि हर चीज कानून के प्रारूप के अनुसार चलना चाहिए। वक्फ बोर्ड को भी जो लाया गया वो कानूनी दायरे के अंदर, लेकिन सब कुछ साफ होना चाहिए, बिल्कुल पारदर्शिता रहनी चाहिए। कानून का ये बात नहीं करे तो ठीक लगेगा, समझ गए ना। ये कितना कानून को मानते हैं, अगर कोई कानून का बात किया है, अगर कानून का कितना ये आदर करते हैं, ये नहीं करें तो ठीक लगेगा। मैं आपको बताऊं, अभी मैं उड़ीसा से आया, मैं 2 दलित भाई को देखा, 2 किलोमीटर तक लोगों ने पैर पर चलाया, घास खिलाया, गंदा पानी पिलाया और कानून मुक्त दर्शक बना रह गया। केवल कानून देखते रहा, 2 घंटा तक ये खेल चला और आज तक, अभी तक जो मेन आरोपी है वो नहीं पकड़ा गया है। तो कानून का ये बात करते हैं। आज दलित मर रहे हैं, बैकवर्ड मर रहे हैं, पिछड़ा मर रहे हैं, अति पिछड़ा मर रहे हैं, मतलब बड़े लेवल में अल्पसंख्यक भाई हैं, उनके ऊपर में, उनके साथ क्या किया जाए भारत में नहीं देख रहे हैं। देखिए ये सब जो है ना, ये सब मतलब सोचिए समझिए खेल चल रही है भारत देश में। जनता समझ चुका है, आप निश्चिंत रहिए। आपने दिल्ली में जिस प्रकार से गरीबों का, बिहार के गरीबों का घर तोड़ा है, अब बिहार के गरीब जा रहे हैं धीरे धीरे ट्रेन धर के और पूरे गांव में चिल्लाएंगे। और आपका विरासत आप लिख लीजिए, आपका विरासत रहेगा। आप जिस सपना में मर रहे हैं कि हम जा रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बिहार में बन रही है, तो आप लिख लीजिए बिहार में बीजेपी का सरकार कभी भी नहीं बनेगा और यही गरीब भाई लोग का जो बद्दुआ है ना पर लगेगा और इंडिया गठबंधन का सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात करते हैं मनोज कुमार, जो सासाराम से सांसद है। तमाम बातें अपनी रखी, बिहार में चुनाव है और ऐसे में चिराग पासवान ने भी जिस तरीके से बयान दिया उसके क्या मायने निकाले जाएंगे, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।